बाग़े जन्नत में कदीर अज़ली लिखा है, डाली डाली पे मोहम्मद वाली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा है। बरादरान इस्लाम, आप सभी को मुत्तला किया जाता है कि आज की बज़्म यक़दस यानी ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल आपके इसी मोहल्ला मंडी के दासराय मुनाकिद हो रही है। इस महफिल पाक का इनेकाद हर साल की तरह इस साल भी जनाब ज़ियाउल हक अशरफी साहब ने हुसैनी चौक में यानी मशहूद अनवर साहब के मकान पर किया है। तो मैं तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश करूँगा कि इस बात महफिल शिरकत फरमाएँ और ज़िक्र पाक सुनकर मुस्तहिक़ के सवाबेदार बने। और बानी महफिल जनाब ज़ियाउल हक अशरफी साहब को शुक्रिया का मौका दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व लहुल हम्दु फ़िल आख़िरह व हुवल हकीमुल ख़बीर, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल क़दीर, व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफ़ीना मुहम्मदन बेअदद कुल्ले शौदाई दुनिया व नूर मरक़द सय्यद अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन व मरक़द इतरतिही व अंसारी व अहले बैति इला यौमिद्दीन व आशुरना माहुम फ़ी यौमिल क़यामति व अदख़िलना माहुम फ़िल फ़िरदौसिन नईम। फना क्या है अगर बादे फना पैगाम रह जाए, फना क्या है अगर बादे फना पैगाम रह जाए, फना क्या है अगर बादे फना फना
अंसार शह से था हबीब इब्ने मज़ाहिर का सुखन आशूर करवट ली ये कहकर की किस्मत ने शबे आशूर करवट ली ये कहकर की किस्मत ने आशूर करवट ली ये कहकर की किस्मत ने दूधे को पर में क्यों मर देने का निजाम रह जाए दूधे कुफर में क्यों मर देने का निजाम रह जाए दूधे को पर में क्यों मर देने का निजाम रह जाए और बहत्तर मन चले कहते थे कल वो काम करना है बहत्तर चल गए थे कल वो काम करना है तर मन चल गए थे कल वो काम करना है ना खुद बाकी रहे लेकिन अबद तक नाम रह जाए खुद बाकी रहे लेकिन अबद तक नाम रह जाए ना खुद बाकी रहे लेकिन अबद तक नाम रह जाए और अचल मोजिज वही होती है हासिल जिंदगानी का अजल मोजिज़ वही होती है हासिल जिंदगानी का अजल मोजिज़ वही होती है हासिल जिंदगानी का जिसका तज़किरा दुनिया में सुबह हो शाम रह जाए जिसका तज़किरा दुनिया में सुबह शाम रह जाए वो मिटना क्या के मिट कर भी जहाँ में नाम रह जाए मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम हुसैन इब्ने अली और आल पर हो तमाम खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन मोहम्मद अली ओ फातिमा हुसैन ओ हसन
हसन हुसैन पे होवे 1000 बार सलाम, 1000 बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। हज़रत गिरामी इनाम शिकस्त यानी हज़रत जुनैद के वाक़े की मकबूलियत के बाद, जिसको आपकी बड़ी मोहब्बतें मिली, आप लोगों का बड़ा प्यार मिला, उसके बाद कुछ लोगों की फरमाइश कि 2 शहजादे मजमून, और ये दोनों ही मजमून अल्लामा अशरफुल क़ादरी के लिखे हुए हैं। हमारे अशरफी म्यूज़िक सेंटर के प्रोपराइटर एहतशामुल हक साहब का भी ये हुक्म था कि ये वाक़या चैनल पे आना चाहिए। हज़रत गिरामी, ये वाक़या 2 शहजादे जो एक तरफ इस बात का इशारा करता है कि आले रसूल से मोहब्बत करने में क्या मिलता है और आले रसूल से हटने में या नफरत करने में क्या मिलता है, वही दूसरी तरफ ये वाक़या ये भी इशारा करता है कि करबला के मैदान के बाद भी सैकड़ों साल तक आले रसूल परेशान रहे। आइए वाक़े की शुरुआत यहाँ से होती है कि अफसुर्दा चेहरे, बिखरे हुए बाल और बोसीदा पैरहन में नूर की 2 मूर्तें एक मुसलमान रईस के दरवाजे पर खड़ी थी। गर्दिश अय्याम के हाथों सताए हुए ये 2 कमसिन बच्चे थे। गैरत हया से आंखें झुकी हुई थी। इजहार मुद्दा के लिए जबान नहीं खुल रही थी। बड़ी मुश्किल से बड़े भाई ने अल्फाज अदा किए कि करबला के मक्तल से खानदानी रिसालत का जो लुटा हुआ काफिला मदीने को वापस हुआ था, हम दोनों भाई उसी काफिले की नस्ल से हैं। वक्त की बात है कि बचपन ही में हम दोनों यतीम हो गए। किस्मत ने दर दर की ठोकरें खिलाई। कई दिन हुए कि एक काफिले के साथ भटक कर हम इस शहर में आ गए। न कहीं सर छुपाने की जगह है, न रात बसर करने का ठिकाना। 3 दिन के फाकों ने जिगर का खून तक जला डाला है। खानदानी गैरत किसी के आगे जबान नहीं खोलने देती। अब तकलीफ ज़ब्त से बाहर हो गई है। जिन हाशमी रसूल का खून हमारी रगों में मौजूद है, उनके ताल्लुक से हमारे हाल जार पर तुम्हें रहम आ जाए तो हमें कुछ सहारा दे। आज तुम्हारे लिए सिवाय पुरखुलूस दुआओं के हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कयामत के दिन हम नाना जान से तुम्हारी गमगुसार हमदर्दियों का पूरा सिला दिलवाएंगे। तो उस मुसलमान रईस ने दरमियान में ही मुदाखलत करते हुए कहा कि बस करो, तुम्हारा मुद्दा मैंने समझ लिया, लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुम सैयदजादे हो, तुम आले रसूल हो। लाओ कोई सनद पेश करो। आले रसूल का लबादा ओढ़कर भीख मांगने का ये ढोंग बहुत पुराना हो चुका है। तुम कोई दूसरा घर देखो, यहां तुम्हें कोई सहारा नहीं मिल सकता। तो उस मुसलमान रईस के जवाब से यतीमों का चेहरा उतर गया, आंखें पुरनम हो गई। यूं ही गरीबुल वतनी, बेकसी और कई दिन की फाका कशी ने उन्हें निढाल कर दिया था। अब लफ्जों की चोट से दिल का नरमो नाजुक आपगीना भी टूट गया। यास के आलम में दोनों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई की आंख का आंसू अपनी आस्तीन में जज्ब करते हुए कहा कि प्यारे मत रो, अरे घायल होकर मुस्कुराना और फाके करके शुक्र अदा करना हमारे घर की पुरानी रीत है। धूप का मौसम था, कयामत की गर्मी पड़ रही थी। आदमी से लेकर चरंदो परंद तक सभी अपनी अपनी पनागाहों में जा चुके थे, लेकिन चमनिस्तान फातिमी के ये 2 कुमलाए हुए फूल
खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार खड़े हुए थे। इनके लिए कहीं कोई आसाइश की जगह नहीं थी। धूप की शिद्दत से जब बेताब हो गए तो सामने एक दीवार के साए में बैठ गए। और ये धूप भी सरजमीन हिंदुस्तान की नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब के तपते हुए इलाके की थी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब हम हिंदुस्तान की धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते तो ये दो कुमलाए हुए बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो कई दिन की फाका कसते, ये किस तरीके से आखिर उस इलाके की धूप बर्दाश्त कर सकते थे। जब बेताब हो गए, धूप की शिद्दत से जब बेताब हो गए तो सामने एक दीवार के साए में ही बैठ गए। और ये एक मजूसी का घर था, एक गैर मुस्लिम का घर था। मजूसी आतश परस्त हुआ करता है। इमारत के रुख से शान रियासत टपक रही थी, यानी महसूस हो रहा था किसी मालदार आदमी का घर है। थोड़ी देर दम लेने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भाईजान, जिसकी दीवार के साए में हम लोग बैठे हैं, मालूम नहीं ये किसका घर है, इसने भी कहीं आकर उठा दिया तो अब पाँवों में चलने की सकत बाकी नहीं है। जमीन की तपिश्ते तलवों में आंवले पड़ गए हैं, खड़ा होना मुश्किल है, आंखों तले अंधेरा छाया जाता है, यहाँ से कैसे उठेंगे। तो बड़े भाई ने कहा, हम इसकी दीवार का क्या नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ साए में ही तो बैठ गए हैं। वैसे हर शख्स का दिल पत्थर नहीं होता प्यारे, हो सकता है कि इसे हमारी हालत जार पर तरस आ जाए और ये हमें अपने साए से ना उठाए, और अगर उठा भी दिया तो दिलों की आबादी तंग नहीं हुआ करती। अरे अंगारों पर चलने वाले तपती हुई जमीन से नहीं डरते, अंगारों पर चलने वाले तपती हुई जमीन से नहीं डरते। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाऊंगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद छोटे भाई ने निहायत मासूम अंदाज में एक सवाल किया और कई सवालात किए। दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, यानी चश्मे कौसर की मासूम लहरों की तरह सिलसिला बयान जारी था। और घर का भेदी घर का राज व शिगाव कर रहा था कि इतने में पसे दीवार आवाज सुनकर मजूसी घर से बाहर निकला। उसकी नींद में खलल पड़ गया था, वो गुस्से में शराबोर था, लेकिन जो ही गुलशने नूर के इन हसीन फूलों पर नजर पड़ी तो उसका सारा गुस्सा काबू हो गया और निहायत ही दरदर्मी से पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो। बहे नहीं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल उस मुसलमान रईस ने भी किया था और जवाब सुनने के बावजूद भी अपने दरवाजे से उठा दिया था। तो सवाल का अंजाम सोचकर छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए कि ये भी उठा ही देगा। बड़े भाई ने बड़ी मुश्किल से कहा कि देखो, हम लोग अहले रसूल हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, 3 दिन के फाके से नीमजा है, तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त न हो सकी तो आज जिगर की आग बुझाने निकले हैं। हम उस सामने वाले रईस के मकान पर गए थे, उसने हमें अपने मकान के दरवाजे से उठा दिया। देखो धूप बहुत तेज है, जमीन तप गई है, नंगे पांव चलते चलते पांवों में आंवले पड़ गए हैं। थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी दीवार के साए में बैठ गए हैं, शाम होते होते यहाँ से उठ जाएंगे, इस वक्त हमें ना उठाओ। तो मजूसी ने कहा कि वो सामने वाले रईस ने तुम्हें उठा दिया, अरे वो तो उसी नबी का कलमा पढ़ता है जिसकी तुम औलाद हो, क्या उसने इस रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया। तो बड़े भाई ने कहा कि वो ये कहता है कि अगर तुम आले रसूल हो तो इसका सबूत पेश करो। हमने हजारा उससे कहा कि गरीबुल वतनी में हम क्या सबूत पेश कर सकते हैं। हाँ, तुम इसका सबूत कयामत के दिन पर उठा रखो जबकि नाना जान भी वहां मौजूद होंगे। तो कयामत का जिक्र सुनकर मजूसी की आंखें चमक उठी, क्योंकि कयामत को हर शख्स मानता है, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो। कोई उसको बिरले कहता है, कोई उसको कयामत कहता है, कोई उसे डे ऑफ जजमेंट कहता है। सब जानते कि एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर हर चीज के लिए इंसाफ होगा, हर आदमी को इंसाफ मिलेगा। तो ये जिक्र सुनने के बाद मजूसी की भी आंखें चमक उठी। उसने हैरत आमेज लहजे में कहा कि तुम्हारी पेशानियों में आलमे कुछ का जो नूर झलक रहा है, इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए था उसे।
सही बात है भाई। और ये भी किसी कोर चश्म को, किसी कम नजर को नजर ना आए तो कदमों के नीचे बिछ जाने के लिए अपने रसूल का नाम ही क्या कम है। बेशक बेशक हकीकत। अरे भाई वो कह रहा है माले रसूल है, इससे बड़ी बात क्या होगी। आखिरत की सरफराजी तो निस्बत की तौकीर पर मुनहसिर है, यानी रसूल की निस्बत पर है। निस्बत ना भी वाक़े के मुताबिक हो, जब भी जज़ा का इस्तेकाक कहीं नहीं जाता। अगर निस्बत ना भी सच्ची हो फिर भी तुम्हें इसका बदला तो मिलेगा जो कुछ तुमने किया है। दिल की नियत में खैर है तो इस राह की ठोकर मिलाई की तहसील है। भाई अगर तुम्हारी नियत नेक है, चाहे आदमी कोई भी हो, वो कह रहा है मैं रसूल का चाहने वाला हूँ या रसूल की औलाद हूँ, तो तुम्हारी नियत नेक होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो। तुम तो रसूल की निस्बत से उसकी मदद करो, तो इस राह की ठोकर मिलाई की तहसील है। बहरहाल मैं तुम्हारे नाना जान का कलमा को तो नहीं हूं, लेकिन उनकी पाकीज़ा और बाज़मत जिंदगी से मेरा दिल हमेशा मुतासिर रहा। और यह हकीकत है कि हर मजहब और हर मिल्लत में कोई भी इंसान अगर सच्चा दिल रखता होगा, एक सेकुलर दिल रखता होगा, तो वो यकीनी तौर से इस्लाम को माने या ना माने, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद के किरदार से हमेशा मुतासिर रहा करता है। बिल्कुल हकीकत बात। और ऐसे पुराशोक दौर में भी अगर आप देखें तो इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों ने की है। बेशक बेशक। ये अलग बात है कि वो मुसलमानों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन इस्लाम से इत्तेफाक रखते हैं। तो उसने कहा कि मैं मुसलमान तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके नाना यानी आपके रसूल की जिंदगी से, उनके किरदार से, उनकी सीरत से मेरा दिल हमेशा मुतासिर रहा है। और उसकी निस्बत से ही तो तुम नौनिहालों के लिए मैं अपने अंदर एक अजीब कशिश महसूस कर रहा हूँ, खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। वैसे एक बाज़मत रसूल के साथ ना भी तुम्हारा नसबी ताल्लुक होता, तुम ना भी रसूल की औलाद होते, जब भी तुम्हारी यतीमी, गरीबुल वतनी और उसके साथ ये तुम्हारे मासूम चेहरे दिलों को पिघला देने के लिए काफी है। भाई जरूरी थोड़ी कि आदमी आले रसूल हो, परेशान हो, कोई भी हो, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आदमी रहमदिल होगा तो मदद करेगा। खैर, अब तुम एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह मेरे घर को अपने कदमों का एजाज मरहमत करो, और जब तक इत्मीनान बख्श सूरत पैदा ना हो जाए इस घर से कहीं जाने का कस्द ना करो। इसके बाद मजूसी रईस दोनों बच्चों को अपने घर के अंदर ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि बेगम देखो, नाजों के पले हुए ये मोहम्मद अरबी के शहजादे हैं। इनके घर की चौखट का इकबाल तुम्हें भी मालूम है कि चारागरी और फैज बख्शी में इनका आस्ताना हमेशा से दर्दमंदों की कायनात का मरकज एहसान रहा है। वो वाकया तुम्हें भी याद होगा कि जब तुम्हारी गोद खाली थी, घर में अंधेरा था और एक चिराग आरज़ू की तमन्ना में कई बार तुम्हारी पलकें भीग चुकी थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला था। बिलाखिर इस्तिराबे शौक में एक दिन हम दोनों घर से निकल पड़े थे और कई हफ्तों की राह तय करके हम एक गांव में गए थे। और सुनो, जिस ख्वाजे कारसाज की चौखट पर, बाजार पर खड़े होकर तुम्हें एक लखते जिगर की एक बेटे की बिशारत मिली थी, मालूम है वो कौन सी जगह थी? बेगम सुनो, वो इन्हीं शहजादों के खानवादे की एक दिलनवाज बारगाह थी। लेकिन यह भी वक्त का मातम है बेगम कि जो अंधेरों में चिरागों को जला देता है, जो अंधेरे में चिरागों को जला देता है, वक्त उसको ही अंधेरे में छुपा देता है। ये वक्त की बात है कि कौन होता है शरीके गमे हस्ती है दोस्त, कौन होता है शरीके गमे हस्ती है दोस्त, शाख भी सूखे हुए फूल गिरा देती है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, ज्यादातर ऐसे होते हैं जमाने में कि जब वक्त पड़ता है तो तू मेरा रिश्तेदार भी है, तू मेरा बहनोई भी है, तू मेरा साला भी है, और जब मतलब निकल जाता है तो ना कोई साला रहता, ना कोई बहनोई रहता, ना कोई मामू रहता। ये वक्त हुआ करता है। वक्त पर इतनी मोहब्बत दिखाई जाती है कि पैर भी धो देने की बात होती है, और जब वक्त निकल जाता है तो उसकी अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं, अच्छी बातें भी सुनने को दिल नहीं करता लोगों का। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हुआ करते हैं।
लेकिन हजरत गिरामी तवज्जो चाहूंगा, ये मतलब परस्तियत दुनिया की है। ना जिक्र हुसैन का इससे कुछ बिगड़ा है, ना आले रसूल का इससे कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि आले रसूल का और जिक्र रसूल की गारंटी अल्लाह ने ले रखी है। क्या है नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर गंदगी को दूर रखे। तो जो गंदगी है वो गंदगी रहेगी, वो पास आ ही नहीं सकती। हज़रत गिरामी, लेकिन ये भी वक्त का माता मैं बेगम में अर्ज कर रहा था कि जो अंधेरों में चिरागों को जला देता है, वक्त उसको ही अंधेरे में छिपा देता है। या याद रहते हैं बुरे वक्त के साथी किसको, याद रहते हैं बुरे वक्त के साथी किसको, सुबह होती ही चिरागों को बुझा देते हैं। हज़रत गिरामी, वक्त का मातम है ए बेगम, वक्त का मातम है कि हमारा जिगर जिनके कफे पाकी ठंडक से शादाब रहा है, आज वो कांटों की नोक से घायल है, और जिनकी पलकों के साये में ये सारी दुनिया चैन की नींद सोती है, आज वो खुद दीवारों का साया तलाश कर रहे हैं। वक्त की बात है कि जिनके साये में कायनात बन रही है, आज वो दीवारों के साये ढूंढते फिर रहे हैं। बेगम, इनके बुजुर्गों का एहसान तुम्हें याद हो या ना याद हो, लेकिन जब भी कम से कम इतना जरूर याद रख लेना कि यतीमों की नाज बर्दारी और बेसहारा बच्चों की दिलजुई अखलाक का बहुत ही दिलकश नमूना है। तो मजूसी की बीवी एक रकीकुल कल्ब औरत थी, जरा सी देर में उसकी मान जाग उठी। जज्बे बेख्तियारी में दोनों भाइयों को अपने करीब बिठा लिया, सर पर हाथ फेरा, नहलाया, कपड़े बदलवाए, बालों में तेल रखा, आंखों में सुरमा लगाया और बना सवार कर शौहर के सामने लाई। और फातिमी शहजादों की बलाएं लेते हुए उसके ये रिक्कत अंगेज अल्फाज हमेशा के लिए गेती के सीने में जज्ब हो गए। जरा देखिए ये काली घटाओं की तरह काकुल, ये चांद की तरह दरख्शा पेशानी, ये नूर की मौजों में निकला हुआ चेहरा, ये पिरोए हुए मोतियों की तरह दांतों की कतार, ये फूलों की पंखुड़ी की तरह पतले पतले होठ, ये गुलरेज तबस्सुम, ये गौरबार तकल्लुम, ये रहमतों का सवेरा, ये सुरमगी आंखें, ये मासूम अदाओं का चश्मे सयाल। सच बताइए, क्या यतीमों की सजदत ऐसी होती है? खबरदार, आज से मेरे इन जिगर पारों को जो यतीम कहेगा मैं उसका मुंह नोच लूंगा। आज से ये मेरे बच्चे, मैं इनकी मां, उनके घर का बख्शा हुआ एक चिराग पहले ही से घर में मौजूद था, 2 चिराग और आ गए। तुम ये जिस घर में 3-3 चिरागों का नूर बरसता हो तो वो खाकियों का घर नहीं है, अरे वो तो सितारों की अंजुमन है। प्यार की ठंडी छांव में पहुंचकर कुमलाए हुए फूल फिर से ताजा हो गए। दोनों भाई सारा गम भूल गए। अब जिस्म का बाल बाल और खून का कतरा कतरा इन गमगुसार शफीकों के लिए दुआ की ज़बान बन चुका था। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और राहल पर हो तमाम। गुर्बतों में हुसैन
गुलशनों में हुसैन रहते हैं, गुलशनों में हुसैन रहते हैं, गुलशनों में हुसैन रहते हैं। और ठोकरों में यजीद रहता है, ठोकरों में यजीद रहता है, यजीद रहता है, ठोकरों में यजीद रहता है। टोपियों में हुसैन रहते हैं, टोपियों में हुसैन रहते हैं, टोपियों में हुसैन रहते हैं। और देखिए ये भी तजुर्बे का शेर है, समझ तो चाहूंगा सलामो देखो भाई आपके लिए क्या 10 मुहर्रमों को देखना दिल से, 10 मुहर्रम को देखना दिल से, को देखना दिल से, क्या को देखना दिल अब जी ताजियों में हुसैन रहते हैं, ताजियों में हुसैन रहते हैं, ताजियों में हुसैन रहते हैं। और हम यूं देखिए आपके दिल धड़कता है धड़कनों से, मगर दिल धड़कता है धड़कनों से, मगर धड़कता है धड़कनों से, मगर धड़कता है धड़कनों से, मगर धड़कनों में
है मजलिसे सलमान हम यूं पढ़ते हैं मजलिसे सलमान पढ़ते हैं मजलिसे सलमान पढ़ते हैं मजलिसे सलमान मजलिसों में हुसैन रहते हैं मजलिसों में हुसैन रहते हैं मजलिसों में हुसैन रहते हैं। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर वो तमाम। खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तम, मोहम्मद अली ओ फातिमा हुसैन ओ हसन। हसन हुसैन पे हो दे हजार बार सलाम, हजार बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। दिल धड़कता है धड़कनों से मगर धड़कनों में हुसैन रहते हैं। वाह कहने वाह वाह वाह। धड़कनों में हुसैन रहते हैं, वो मोहम्मद का चैन रहते हैं, वो मोहम्मद का चैन रहते हैं। फखरे बदरो हुनैन रहते हैं, वो मोहम्मद का चैन रहते हैं। फखरे बदरो हुनैन रहते हैं। जुल्मतो मेरे दिल में मताना, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं। जुल्मतो मेरे दिल में, जुल्मतो मेरे दिल में मताना, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, मेरे दिल में हुसैन रहते। तो मैं एक गरीब हूं, किस तरह करबला जाऊं। मैं गरीब हूं, किस तरह करबला जाऊं। ये एक तरीका है आसान देख लेता हूं। मैं एक गरीब हूं, किस तरह करबला जाऊं। ये एक तरीका है आसान देख लेता हूं कि जब हुसैन के चेहरे की याद आती है, मैं अपने घर पे ही कुरान देख लेता हूँ। मैं अपने घर पे ही कुरान देख लेता हूँ। हज़रत गिरामी इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ हुआ करता। ये उनका करम है कि जो हम जैसे गुनाहगारों से अपना जिक्र करवा लेते हैं, अल्लाह के करम से उनके वसीले से होता है। ये चार मिसरे जब एक जगह पर असलम अकरम वारसी मशहूर ज़माना कव्वाल हैं, गुजरात में उन्होंने पढ़े, तो एक साहब खड़े होकर के बोले कि ये बताओ तुम पूरी पार्टी के आदमी, मैं शायर के कितने हो, मैं तुम सबको करबला भेजूंगा अपनी तरफ से। लेकिन वो नसीब की बात कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। लॉकडाउन लग गया, वो बात टल गई। तो कहने का मतलब ये उनका करम है कि वो किससे क्या करवा ले और किसको कहां पर रख दे और किसको कहां बिठा दे। हज़रत गिरामी अगर दुनिया के हाथ में इज्जतें होती तो शायद गरीबों की तो कोई इज्जत ही ना होती, मगर उसने सब कुछ सारा निजाम अपने हाथों पर रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है। तो हज़रत गिरामी बात चल रही थी कि वो मुसलमान रईस, एक शेर और सुन ले आप। ये शेर वो है कि जो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पढ़ा गया नजफ अशरफ में। वो शेर ये है, जानते हैं यार, मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि मौला ने अपनी बारगाह में पढ़वाया है, एक बार मैं मौलाइयों में पढ़ दूँ शेर। वो ये कि इसीलिए मैं किसी जुल्म से नहीं डरता, इसीलिए मैं किसी जुल्म से नहीं डरता कि मेरे सर पे इमामत का हाथ रहता है। इसीलिए मैं किसी जुल्म से नहीं डरता कि मेरे सर पे इमामत का हाथ रहता है। मुझे अकेला समझने की भूल मत करना, मेरा हुसैन मेरे साथ साथ रहता है। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है मुंतज़िर भाई, मेरा हुसैन मेरे साथ साथ रहता है और मेरा हुसैन ही मेरे लिए काफी है। तब तो चाहूंगा मुंतज़िर भाई शेर देखे आपने को, चार मिसरे और सुने। वो ये कि जहां जबान की लफ्ज़िश पे सर उतर जाए, जहां जबान की लफ्ज़िश पे सर उतर जाए, वहां भी फातिमा का नूर ऐन बोलता है। जहां जबान की लफ्ज़िश पे सर उतर जाए, वहां भी फातिमा का नूर ऐन बोलता है। अरे गला बचा के तो हर शख्स बोलता है, मगर गला कटा के हमारा हुसैन बोलता है। गला कटा के हमारा हुसैन बोलता है। देखिए मैं अर्ज कर रहा था, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बयान हजरत हाफिज व कारी मुस्लिह कौम
मुशाहिद हुसैन अशरफी साहब मददुल्लाह आली अपने मुनफरिद लबल लहजे में आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं सीधा वाक़े पर आता हूँ कि मैं अर्ज कर रहा था कि दोनों मुसलमान रईस के घर पर गए थे, वो एक बच्चे जो आले रसूल थे उसने भगा दिया था, और जब मजूसी के घर पे गए तो उसने रख लिया। अब देखिए क्या होता है, आज उस मुसलमान रईस की किस्मत का आफ्ताब गोहन में आ गया, वो भी जल्दी सो गया। थोड़ी ही देर के बाद घबरा कर उठ बैठा और सर पीटने लगा। घर में एक कोहराम मच गया, सब लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। रईस की बीवी उसकी ये हालत देखकर बदहवास हो गई। घबराहट में पूछा, क्या कहीं पर तकलीफ है? मुआलिज को बुलाए, जल्द बताइए मामला क्या है। तो कुछ जवाब देने के बजाय वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अरे मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया, मेरी मिट्टी बर्बाद हो गई, कलेजा शक हुआ जा रहा है, कयामत की घड़ी आ गई, हर तरफ अंधेरा है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। और ये कहते कहते उस पर बेहोशी तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो बीवी ने रोते हुए कहा, जल्द बताइए मामला क्या है, किस्सा क्या है, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। तो रईस ने बड़ी मुश्किल से रुकते रुकते जवाब दिया, हाय मैं लुट गया। अपनी तबाही का किस्सा क्या बताऊं तुमसे बेगम, आज का वाकया तुम्हें भी मालूम है कि कितनी बेदर्दी के साथ मैंने उन मासूम सैयदजादों को अपने दरवाजे से धुतकार दिया था। हाय उस वक्त मेरी अक्ल को क्या हो गया था। अभी आंख लगते ही उसी वाकये के मुताल्लिक मैंने एक निहायत भयानक और हौलनाक ख्वाब देखा है। मैं देखता हूं कि मैं एक हसीन और शादाब गुलशन में चहलकदमी कर रहा हूं कि इतने में हुजूम में भीड़ दौड़ती हुई मेरी तरफ से मेरे पास से गुजरती है। मैंने लपक करके पूछा कि भाई आप लोग इतनी तेजी के साथ कहां जा रहे हैं? तो उनमें से एक शख्स ने कहा, कह रहे तुम्हें नहीं मालूम है, बाग़े जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया है और एक ऐलान के जरिए उम्मत मोहम्मदी को जन्नत में दाखिले की आम इजाजत दे दी गई है। ये सुनकर मैं भी खुशी से नाचने लगा और हुजूम के साथ मैं भी शामिल हो गया। बाग़े फिरदौस का दरवाजा वाकई खुला हुआ था, एक एक करके लोग दाखिल हो रहे थे। मैं भी आगे बढ़ा और जो ही दरवाजे के करीब पहुंचा तो जन्नत के पासबान ने मुझे रोक दिया। मैंने कहा, भाई मुझे क्यों रोका जा रहा है, आखिर मैं भी तो सरकार का उम्मती हूँ। तो उसने हिकायत आमेज लहजे में जवाब दिया, तुम उम्मती हो, अगर तुम उम्मती हो तो अपने उम्मती होने का सबूत पेश करो। अगर तुम उम्मती हो तो अपने उम्मती होने का सबूत पेश करो, सनद पेश करो, उसके बाद ही तुम्हें जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल सकेगी। बगैर सबूत लिए अगर नबी ज़ातों को तुम अपने घर में पनाह नहीं दे सकते तो बगैर सबूत के तुम्हें भी जन्नत में दाखिले की इजाजत नहीं मिल सकती। अब तुमसे बात रहमो करम की नहीं होगी बल्कि ज़ाब्ते की होगी, कानून की होगी, इंसाफ की होगी। अंजाम से मत घबराओ, इस सिलसिले का आगाज तुम्ही ने तो किया है। पहले तुम्ही ने सबूत मांगा था, अब तुमसे सबूत मांगा जा रहा है। हज़रत गिरामी जाओ और मैशर की तपती हुई जमीन पर चहलकदमी करो, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो बेगम, जब से ये हौलनाक ख्वाब देखा अंगारों पर लौट रहा हूं और मेरे लिए ख्वाब नहीं है बल्कि वाकया है। मुझे यकीन है कि फरदाए कयामत में ये वाकया मेरे साथ पेश आकर रहेगा। आए मैं सरमदी नेमतों से हमेशा के लिए महरूम हो गया। कहरे इलाही की सच से जो मुझे बचा सकता था उसी को मैंने आज़ुर्दा कर दिया। अब कौन मेरी चारासाजी करेगा? तो बीवी ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, आप अपनी जान हल्कान मत कीजिए, खुदा बड़ा गफूर रहीम है, उसके दरबार में रोइए, तड़पिए, फरियाद कीजिए, तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है, वो आपकी खता दूर माफ कर देगा। आपको मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि खुदा की रहमतों से नाउम्मीद होना मुसलमानों का नहीं बल्कि काफिरों का सेवा है। तो मुसलमान रईस ने कराते हुए जवाब दिया, बेगम तुम्हारी अक्ल कहाँ मारी गई है, होश की बात करो। खुदा का हबीब जब तक नाराज है हम लाख फरियाद कर ले, रहमत और करम का कोई दरवाजा हम पर नहीं खुल सकता। खुदा की रहमत
हमेशा अपने महबूब का तेवर देखती है। अरे महबूब की नजर से गिरने वाला कभी नहीं उठ सकता। हाय अफसोस जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता था, आज उसी के घर का अफगीना मैंने तोड़ दिया। वो ना भी अपनी जबान से कुछ कहे, फिर भी रब्बुल आलमीन उन्हीं का तरफदार है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बीवी की आवाज मध्यम पड़ गई और फिर उसने दबे दबे लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो कि पहले खुदा के हबीबी को राजी कर लो। बोले भाई कैसे? कहा अभी शहजादे शहर से बाहर नहीं गए होंगे, सुबह सवेरे जैसे भी हो सकेगा उन्हें तलाश करेंगे और जिस तरह भी हो मिन्नत समायत करके मना करके उन्हें घर ले आएंगे। अगर वो राजी हो गए और उन्होंने आपको माफ कर दिया तो खुदा का हबीब भी राजी हो जाएगा और उसके बाद आसानी से रहमत यज़दानी की तवज्जो हासिल हो सकती है। तो बीबी की ये बात सुनकर रईस का चेहरा खिल गया, जैसे निगाहों के सामने उम्मीद की कोई शम्मा जल गई हो। इतनी देर के बाद अब उसे अपनी नजात का एक मोहूम सहारा नजर आया था। अच्छा, उधर आज सुबह से ही मजूसी के घर पर मर्दों, औरतों और बच्चों की भीड़ लगी हुई थी और जज्बे शौक के आलम में वो बेतहाशा घर की दौलत लुटा रहा था और सारे शहर में ये खबर बिजली की तरह फैल गई थी कि खानदानी रिसालत के 2 शहजादे इसके घर पर मेहमान हैं। और इधर सामने ही मुसलमान रईस अपनी बीवी के साथ उनकी तलाश में जूं ही घर से बाहर निकला तो सामने ही मजूसी के दरवाजे पर लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गया। उसे क्या मालूम थी कि सामने ही होंगे? तवज्जो चाहूंगा मैं। मालूम करने पर मालूम हुआ कि खानदानी रिसालत की 2 नौनिहाल कल से इसके यहाँ पर मेहमान हैं और परवानों का ये हुजूम उन्हीं के एजाज में इकट्ठा हुआ है। ये खबर सुनते ही रईस का चेहरा खिल गया और उसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मजूसी को बच्चों के मुआवजे में चाहे जिंदगी भर की कमाई देनी पड़ जाए लेकिन कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, क्योंकि बिगड़ी हुई तकदीर संभल गई तो दौलत कमाने को जिंदगी पड़ी है, कमा लूंगा। ये सोच करके रईस अपनी बीवी के साथ निहायती तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए रईस के घर, मजूसी के घर पहुंचा तो क्या देखता है कि दोनों शहजादे दूल्हे की तरह बन संवर कर बैठे हैं और मजूसी उनके सरों से अशरफिया उतार कर मजमे को लुटा रहा है। अभी जैसे अंदर पहुंचा मुसलमान रईस तो इसने आगे बढ़कर मजूसी से कहा, मुझे आपसे एक निहायत जरूरी काम है, तवज्जो, एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाइए। मजूसी मुसलमान रईस की तरफ को मुतवज्जो हो गया और कहने लगा, फरमाइए साहब, मेरे लायक क्या खिदमत है? तो मुसलमान रईस ने अपनी निगाहें नीची करते हुए कहा कि भाई ये 10,000 अशरफियों का तोड़ा है, इसे कबूल फरमाइए और ये दोनों शहजादे मेरे हवाले कर दीजिए। और वैसे ही मुझे हक भी पहुंचता है क्योंकि सबसे पहले ये मेरे ही गरीब खाने पर गए थे, वहीं पर गए थी। तो मजूसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जन्नत की जो आलीशान इमारत रात आपने ख्वाब में देखी है और जिसमें दाखिल होने से आपको रोक दिया गया, क्या आप चाहते हैं कि मैं 10,000 अशरफियों में उसे भेज दूं और जिंदगी में पहली बार रहमत यज़दानी का जो दरवाजा खुला है उसे अपने ऊपर बंद कर लूं? शायद आपको मालूम नहीं कि जिस ख्वाजा कौनैन को आज़ुर्दा करके आपने अपने ऊपर जन्नत हराम कर ली है, रात को उन्हीं के जलवावार तबस्सुम से हमारे दिलों की कायनात रोशन हो चुकी है। ऐ खुशा नसीब कि अब हमारे घर में कुफ्र की शबे देजूर नहीं है बल्कि ईमान और इस्लाम का सवेरा हो चुका है। याद कीजिए ख्वाब की वो बात जब आप जन्नत के पासबान से लड़ रहे थे और कह रहे थे कि आखिर मैं भी तो सरकार का उम्मती हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुनो, तुम तो लड़ रहे थे और मैं उस वक्त अपने इस छोटे से कुनबे के साथ जन्नत के सबसे बड़े दरवाजे से गुजर रहा था, बिल्कुल मेन गेट से गुजर रहा था।
मुझे ये कहने की जरूरत पेश नहीं आई कि मैं भी सरकार का उम्मती हूं। अरे सरकार का उम्मती करोड़ों की भीड़ में पहचान लिया गया, क्योंकि वहां जबान की नहीं चलती, दिल का आईना पड़ा जाता है। जबान से कितनी कहते रहो, लेकिन दिल देखा जाएगा हर चीज में कि दिल है कि नहीं है, दिल का आईना पड़ा जाता है मेरे भाई। और सुनो, हमारे हाल पर सरकार की रहमतों नवाजिश का इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज मंजर अगर देखना चाहते हो ना, तो जाओ अपनी बीवी को मेरे घर के अंदर भेज दो। हजरत फातिमा की कनीज यानी मेरी बीवी अभी शुक्राने की नमाज अदा कर रही है, गालिबन वो सज्जे में होगी। जब वो सज्जे से उठाए तो आपकी बीवी उसकी पेशानी पर नजर कर ले। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसकी पेशानी के जिस हिस्से पर ख्वाब में अपना दस्ते शफ़क़त रख दिया था ना, वहां अब तक चिराग जल रहा है, किरण फूट रही है और दरो दीवार से नूर बरस रहा है। मियां जिन शहजादों के दम कदम से हमारे नसीब चमके, दिलों की अंजुमन रोशन हुई, जीते जी सरमदी अमान का परवाना मिला, और एक रात में हम कहां से कहां पहुंच गए। आप उन्हें 10,000 अशरफी में खरीदना चाहते हैं, हालांकि सुबह से अब तक 10,000 अशरफिया तो मैं सिर्फ इनके ऊपर से निसार करके मजमे को लुटा चुका हूं। और वैसे मैंने कितनी खर्च कर दी वो अलग बात रही, 10,000 तो इनके ऊपर से निसार कर दी मैंने, समझे। और सुनो, अब ये मेरे मेहमान नहीं है, घर के मालिक हैं। अरे हम तो खुद इनके हवाले हैं, इन्हें क्या किसी के हवाले कर सकते। भाईजान, आपका ये सारा जोश अकीदत रात के ख्वाब का नतीजा है। ख्वाब से पहले अगर आपकी आंख खुल गई होती तो बात बन सकती थी, अब उसका वक्त गुजर चुका है। अलबत्ता रोने धोने का वक्त बाकी है, वो कभी नहीं गुजरेगा। तो रईस सर झुकाए हुए मजूसी रईस नौ मुस्लिम की बातें सुन रहा था और रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, लेकिन जैसे ही बड़े भाई की नजर उसकी तरफ उठी, दिल जज्बे रहम से भर आया और भरलाई हुई आवाज में कहा कि देखो, बड़े से बड़े गमों का भार हमने सह लिया, लेकिन किसी की भीगी हुई पलकों का बोझ हम कभी नहीं उठा सके, क्योंकि हमें मालूम है जो रोता है उसके दिल पर क्या बीतती है। हम जानते हैं कि रोने वाले के दिल में कौन सा दर्द होता है, क्योंकि हम करबला से लेकर आज तक हो ही रहे। बड़े से बड़े गमों का भार हमने सह लिया, लेकिन भीगी हुई पलकों का बोझ हम कभी नहीं उठा पाए। अरे तुमने हमारे साथ जो कुछ किया वो तुम्हारा सेवा था, लेकिन हम तुम्हारे साथ अपने घर की पुरानी ईद बरतेंगे। जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमने तुम्हें माफ कर दिया और नाना जान भी तुम्हें माफ कर देंगे। मायूसी का गम ना उठाओ, जन्नत में तुम भी हमारे साथ जाओ। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम वालों हमसे सुनो क्या हुसैन है। इस्लाम वालों हमसे सुनो क्या हुसैन है। इस्लाम वालों हमसे सुनो हुसैन है। आदम का फख्र
के जौहर लिए हुए चितवन में शान हमजा जाफर लिए हुए हाथ में जोर हाथ ख़ैबर लिए हुए दिल में सी बात लिए हुए दिल में सी बात लिए हुए अब जिस शराब में देखिए यकता हुसैन है अब जिस शराब में देखिए यकता हुसैन है आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है ये नूर हक है अर्श के